बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मेयर पद को लेकर मुंबई की सियासी तपिश हाई है। बीजेपी और शिंदे गुट अपने अपने पार्षदों को लेकर सेफ मोड में दिख रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों की सियासी ललकार जारी है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राम कदम के एक बयान पर घमासान मचा है। महाराष्ट्र में वैसे तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने जीत का परचम लहरा दिया है। सभी पार्टियों की हैसियत जमीन पर ला पटकी है। लेकिन बीजेपी के नेता राम कदम को ओवैसी की पार्टी AIMIM की जीत खतरे की घंटी की तरह लगने लगी है। सुनते हैं पहले उनका बयान कि क्या कुछ कहा उन्होंने। ये हर दल को अपने दल का प्रचार करने का अधिकार है, पर कुछ दल यहां रह करके पाकिस्तान की जयकारा करें, कुछ लोग यहां रह करके पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने के बाद फटाके फोड़े और वो लोग अगर ओवैसी को वोट दे तो ये देश के लिए खतरे की घंटा है। इस पर हम सभी दलों को मिलकर के हमें सोचना होगा कि इस प्रकार की ताकतें अगर बढ़ी जो पाकिस्तान की जयकारा करने वाली है तो हमें कहीं ना कहीं मिलकर के इसे रोकना होगा। बीजेपी नेता का दावा है कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले अगर ओवैसी को वोट देकर जिता रहे हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दलों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। आखिर बीजेपी नेता क्या इशारा कर रहे हैं? क्या AIMIM की जीत देश के लिए खतरे की घंटी है? साथ ही वैसी पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी है जिन्हें अभी तक मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वोट पैटर्न में बड़ा बदलाव दिख रहा है और भारी संख्या में मुस्लिम वोटर्स, खासकर युवा मुस्लिम वोटर्स का झुकाव AIMIM की तरफ बढ़ रहा है। आखिर बीजेपी नेता के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि ये देश के लिए खतरा है और ऐसे लोग जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं ये समाज के लिए भी खतरा है। किसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी के जीतने से किसे खतरा है, खतरे की क्या घंटी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी का दायरा लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमानी यानी AIMIM का लंबे समय से हैदराबाद के पुराने शहर तक ही सीमित था। पार्टी अब अपने पारंपरिक आधार से आगे बढ़कर कई राज्यों में मुस्लिम राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में इसके हालिया प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के नगर निगमों में 125 पार्षदों सीटों पर जीत हासिल की है। पार्षद सीटों पर जीत हासिल कर और इस प्रदर्शन ने पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर सुर्खियों में ला दिया। इस रिजल्ट से ये क्लियर होता है कि सीमित उपस्थिति भी कितने व्यापक राजनीतिक हलचल पैदा कर सकती है। बीजेपी नेता जो सवाल उठा रहे हैं उसके कई मायने हो सकते हैं। मुस्लिम आबादी कई राज्यों में तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, असम, बिहार की डेमोग्राफी मुस्लिम आबादी की वजह से बदलने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी नेता क्या इस बात को कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बढ़ती मुस्लिम आबादी का फायदा AIMIM को मिल रहा है और यही खतरे की घंटी है? लेकिन ऐसे दावे करने वाले क्या सबूत पेश कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र नगर पालिका में जहां AIMIM के प्रदर्शन को लेकर सियासी बहस हो रही है तो वहीं पार्टी के बढ़ते दायरे को भी देख सकते हैं। तेलंगाना में AIMIM के 7 विधायक, 2 MLC और 67 नगर पार्षद और 70 पार्षद हैं। तेलंगाना के बाहर पार्टी के बिहार के में 5 विधायक हैं। पार्टी दूसरे शहरी क्षेत्रों में भी अपना आधार मजबूत कर रही है। वर्तमान में देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी के पास एक सांसद जो वे खुद हैं, 13 विधायक, 2 MLC हैं। साथ ही महाराष्ट्र में 125 पार्षद भी अब जुड़ चुके हैं। 2014 के बाद बीजेपी के विस्तार के साथ साथ AIMIM का उदय हुआ है। अक्सर दोनों के बीच ऐसे संबंध बने हैं जो चुनावी समीकरणों को नया बना देते हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM अपना खाता खोलने में असफल रही, लेकिन मुस्तफाबाद में 33,474 वोट हासिल किए, जहां लगभग 40% मुस्लिम आबादी है। उत्तर प्रदेश के 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, जहां AIMIM ने चुनिंदा रूप से चुनाव लड़ा।
सपा के वोट को काटा और उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो क्या माना जाए कि यूपी 2027 के चुनाव में भी अखिलेश यादव का रथ फिर से ओवैसी रोक देंगे? सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अगला निशाना बंगाल, असम भी होगा। बंगाल में जहां टीएमसी के लिए परेशानी बन सकते हैं, तो वहीं असम में बीजेपी के लिए मतलब साफ है। ओवैसी की पार्टी की जीत का मतलब है बाकी पार्टियों से मुस्लिम वोटों का खिसकना, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसी पार्टियों का हो सकता है। बिहार में थोड़ा सा आरजेडी को नुकसान ओवैसी कर चुके हैं। बीजेपी नेता राम कदम जो कह रहे हैं उसमें बीजेपी को सीधे चुनावी नुकसान तो होता फिलहाल नहीं दिख रहा। तो क्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की ओर वो इशारा कर रहे हैं और इसे ही खतरे की घंटी बता रहे हैं?